अस्सलाम वालेकुम ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज भी हमारे शो का टॉपिक है जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन पे हम बात करेंगे। कल भी हमने काफ़ी सारी बात की, काफ़ी सारी कॉल्स भी आप लोग की अटेंड की। आज भी आप लोग की भी कॉल्स अटेंड करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव हमारे शो पर। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि आज भी हमारे शो का टॉपिक है जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि ये तवील टॉपिक है, बहुत सारी डिस्कशन है इस पर जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी जो अमूमन देखने में आया कि जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? देखिए ऑस्टियोप्रोसिस जो है बेसिकली हड्डियों का, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हड्डियों का भुरभुरापन है। सही। यानी जो एक बोन का नेटवर्क है, जैसे हमारे टिश्यूज़ हैं, ये मुख्तलिफ सेल से बने। सेल्स सही। जब मिले तो एक टिश्यू बना और टिश्यू से एक ऑर्गन बना। ठीक है। इसी तरीके से जो बोन है, तो बोन में भी सेल्स हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और ये बोन्स जब बन रही होती है तो उस वक्त जो सेल्स इन बोन्स को बनाते हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, उनमें जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, सही। जो कि बोन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बोन जब बन रही होती है, एक वक्त आता है कि बोन एक जब पूरी शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उसके बाद वो शेप में मेंटेन रहती है लॉन्ग लाइफ। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो एक्टिविटी है बनने की और उसकी टूटने की एक्टिविटी, ये बैलेंस बरकरार रहता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ इनको कहते हैं। बहरहाल कहने का मकसद है कि जिसमें बोन अपने शेप में रहती है, सही। टूट फूट भी हो रही होती है और बन भी रही होती है, एक बैलेंस है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, अमूमन ये ख़वातीन में जो कि 45 ईयर्स के बाद, यानी जो प्रोडक्टिव लाइफ जिनकी जब ख़त्म होने लगती है, एस्ट्रोजन लेवल्स में वेरिएशन आती है, तो उसकी वजह से ये ऑस्टियोप्रोसिस बीमारी जो है, यानी जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन कहलाती हैं। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है, बोन में जो गुथा हुआपन है सेलों का, खलियों का, उसमें उस जाल, जिसे हम कहेंगे जाल में हल्कापन आने लगता है। यानी जो आपके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, जो बोन टूटने का अमल है, वो बढ़ जाता है बनिस्बत बोन फॉर्मेशन के। तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो पूरा जाल डिस्टर्ब हो जाता है, सॉफ्टनेस, हल्कापन आ जाता है, हड्डियाँ लाइट वेट होने लगती हैं और भुरभुरापन आ जाता है। ठीक है। तो इसका नुकसान एक्चुअली क्या होता है? दो चीज़ें इसमें कॉमन है। एक तो पेन होना, यानी थोड़ा सा भी अगर कहीं चोट लगेगी ज़रा होगा तो पेन ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि स्ट्रेंथ लूज़ कर गई है। दूसरा, दे आर मोर प्रोन टू ब्रेक, यानी कि ज़रा सी चोट लगने की सूरत में ये टूट जा सकती हैं। ख़ास तौर पे देखा होगा बाथरूम फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं, बड़े कॉमन है ओल्ड एज में, फीमेल में ख़ास तौर पे ज़्यादा कॉमन है कि स्लिपिंग हुई तो ये जो आपकी हिप की बोन है, जो फीमर, जो बड़ी टांग की जो बोन है, इसका जो पूरा यानी बॉल एंड जॉइंट वैरायटी कहलाता है ये, तो उसका हेड है, तो वो हेड पूरा ब्रेक कर, नेक जो है ब्रेक कर जाती है अक्सर। उसकी वजह यही है कि जो जाल था, जो नेटवर्क था, वो हल्का पड़ गया है। सही। तो डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो ये कितने अरसे में जो है इसकी रिकवरी हो सकती है? इसका जवाब भी आप दीजिएगा, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं काशी बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सर, क्या सवाल है? जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये मालूम करना था कि ना ये ना जोड़ों में, टांगों में, हाथों सुन रहती हैं और इनमें दर्द रहता है। सारी तरफ में सुन रहते हैं जोड़ या कुछ कोई ख़ास जगह है? और ये पाँव सुन रहते हैं, पाँव सुन रहते हैं, और ये जोड़ जो है ना, ये टांगों के, ये सुन रहते हैं। अच्छा, इनमें दर्द रहता है इस तरह ना, जिस तरह रात को सुबह उठे तो दर्द होता था, रात में पाँव सुन हो जाते हैं। राशिद साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 32 साल। 32 साल, यंग एज माशाल्लाह। एग्जैक्टली। इस यंग एज के अंदर आप ये कैसी कंप्लेन बता रहे हैं? बस पता नहीं क्या हो गया ये। अच्छा, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ रखते हैं, भाग दौड़, चलना फिरना होता है? जी जी। भाग दौड़ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, खेल कूद, कोई चीज़ रखी हुई है कंटिन्यू अभी तक या नहीं? मैं कुछ नहीं रखा डॉक्टर साहब, बस ये है कि चलना फिरना तो होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा देखें राजा साहब, मैं चाहूँगा कि बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, बात यह है जी। कि इस एज के अंदर अमूमन मेडिसिन में प्रेफर नहीं करता बिल्कुल। कि ये वो यंग एज है कि जिस सूरत में दर्द होना ही नहीं चाहिए, इस एज ग्रुप में अमूमन नहीं होता। लेकिन इन्होंने रीज़न मैं इसीलिए मालूम करना चाह रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है राशिद साहब, कि आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं।
और ये चीज़ अभी से इस एज में जाके अगर आप करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि मेडिसिन दे देना या हम सब असल में हम आदी भी हो गए। मैं आपकी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा हूँ जनरली, कि लोग ये आदी हो गए कि क्योंकि हमें ज़्यादा एक्टिविटी हिलजुल नहीं करे, हमें कोई उठाए नहीं सीट से, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ ठीक है, या हमने कहीं बाज़ार भी जाना है नीचे सामान लेने या कहीं या बाहर निकले हुए, तो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टेप्स उतरना हमारे लिए मुश्किल होता है। और बाहर भी जब जाते हैं तो हम कोई भी गाड़ी जो हमारी हो या बाइक है, कोई भी ऐसी चीज़ यानी पैदल आप अवॉइड कर दें। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको आहिस्ता 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 इस हद तक सुस्त बना रही हैं। आपकी मसल मूवमेंट, जॉइंट, अभी हम कल भी यही बात कर रहे थे, तो ये जब कम होती जाएंगी तो फिर ये अलामात बढ़ना शुरू होंगी, जिसमें पेन होना, दर्द, खिंचाव होना, पट्टों में दर्द है, जॉइंट में पेन जल्दी शुरू हो जाएगा। ये उम्र में तो आप मेरे ख्याल से खाएं पिएं अच्छे से और एक्टिविटी रखें, इंशाल्लाह सेट रहेगा। बहुत ही यंग एज है और बआसानी आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इसकी रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है अगर आपके साथ ये हादसा पेश आ जाए? आप ऑस्टियोप्रोसिस की बात कर रही हैं। देखिए, ऑस्टियोप्रोसिस एक कंटिन्यूस अमल है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, यानी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो तकरीबन 80 to 90% फीमेल में ये ज़्यादा होता है, मेल में नहीं है। अच्छा, अब फीमेल में होने की वजह से उनको पेन की कंप्लेन होती है, उनको पेन के साथ साथ क्योंकि जॉइंट भी वीक होने लगते हैं ना, यानी आप जब हम जाल की बात करें तो जो दोनों एंड्स हैं बोन के, वो एंड जो कि दूसरी बोन से मिल रहे हैं, उन जॉइंट्स के अंदर भी वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, वो भी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मेडिसिन दी जाती हैं कुछ। अब पहले जब मेडिसिन एक ज़माने में आना शुरू हुई, अब से 20-25 साल पहले, तो वो मेडिसिन को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता था। आपको खाना है टैबलेट और हफ्ते में 4 टैबलेट्स वो दी जाती थी और आपको बैठे रहना होता था। अब ऐसी सूरत में बैठे रहना 1-पौन घंटे तक बड़ा मुश्किल काम होता था। बाद में फिर ये मेडिसिन मॉडिफाई होती गई ओवर द टाइम, फिर ऐसी भी आ गई 3 महीने में एक दफ़ा मेडिसिन देनी पड़ती है, कुछ आई 6 महीने, फिर उसके बाद साल पे भी आ गई। एक्लास्टा के नाम से है, राइजिड्रोनेट कहलाती है, जो कि पूरे साल में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है इसका। तो इस टाइप की मेडिसिन भी दी जाती हैं जिससे ये क्योर होता है। इससे मुराद ये कि इसकी जो डेटोरिएशन है, जो ख़राबी है, उसको कम किया जा सकता है। सही। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से मुझे एक्चुअली अपनी बेटी की सिलसिले में बात करनी थी। जी सलमान साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, मुझे अपनी बेटी के लिए बात करनी थी आपसे। वो 9 मंथ की है, कंसेक्यूटिवली उसका वेट गेन नहीं कर पा रही, वो बहुत ज्यादा मतलब वीक हो रही है। ठीक है। डॉक्टर को दिखाया था और कुछ विटामिन डी वगैरह का कुछ उन्होंने कहा था, बट वो हम लोगों ने टेस्ट वगैरह नहीं कराए थे। ठीक है। अच्छा, 9 मंथ में है तो माशाल्लाह आप तो सॉलिड, सेमी सॉलिड टाइप की चीज़ें शुरू कर दी होंगी साथ में डाइट में। हाँ डॉक्टर, कुछ खाती है, कुछ नहीं खाती, लाइक चीकू वगैरह खा लेती है कुछ ऐसी, मगर टॉप फीड में नहीं ले रही थी, मदर फीड पे। मदर फीड तो खैर अच्छा है अगर मदर फीड पे हैं, लेकिन साथ में आपने सपोर्टिवली, अब देखें 2-4 चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो इस एज से बच्चों को स्टार्ट करा देनी चाहिए हैं। अगर नहीं भी करो तो हमारा ही काम है कि हल्के हल्के उनको आदी बनाना है। ज़बरदस्ती ज़ोर से तो बच्चा सिवाय स्प्रे करना जिसे कहते हैं ना, मुंह से निकाल के फेंक देंगे, नहीं खाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा। ध्यान बटाते हुए खिलाना, ये किस तरह, ये बच्चों को खिलाना एक आर्ट है जिसे कहते हैं। 2-4 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग योक है, अंडे की जर्दी है, सफ़ेदी है, ये चीज़ें आप बॉयल्ड एग हल्का हल्का खिला सकते हैं। हाफ फ्राई एग जो है वो आप खिला सकते हैं। उसके साथ साथ मैश करके पोटैटोज़ आप दीजिए। सीरियल्स के अंदर में बात, साबुत दाना है जो स्लिपिंग बहुत अच्छी उसकी होती है कि बच्चे फंसेगा भी नहीं, तो इस टाइप की चीज़ें बनाना है वो आपने मैश करके दें। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बहरहाल आदी बनाना है। अभी तो स्टार्ट है, अभी ये मोल्डिंग एज है। एक दफ़ा ये खुदा ना खास्ता 1-1.5 साल में ये आदत पक्की हो जाती है, बच्चे फिर वाक़तन कम से कम 2-3 साल तक बहुत तंग करते हैं खाने में, तो वज़न तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक वेट गेन हो जाएगा। मदर मिल्क पर है, इसको कंटिन्यू रखें, बहुत ज़रूरी है बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए। ऐसा कोई मेडिसिन पे मत जाइएगा। अभी कोई खुदा ना खास्ता विटामिन डी लेवल्स एकदम से नीचे नहीं चले गए। एक बात खुदा के लिए आप लोग सब जहन में रखें कि अभी कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं 9 महीने के बच्चे के अंदर कितना विटामिन डिप्लीशन खुदा ना खास्ता हो जाएगा, नहीं होगा। और अब ना विटामिन डी से एकदम वेट बढ़ जाएगा कि वो बल्कि हो जाएंगे और सब खाना शुरू कर देंगे। अभी बच्चों को इस टाइप की मेडिकेशंस पे ना ही डालें तो बेहतर है, मेरा मशवरा यही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शबीला बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे एज है कोई तकरीबन 50
और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी जी। और वजन बहुत ज्यादा हो गया। फिर ठीक है। उसमें जो पट्टे होते हैं ना, वो ऐसे बैठे बैठे ना गोश में आ जाते हैं और दर्द होती है। ठीक है। मेरे ये जोड़ों में दर्द है और जो बाजू है ये सो जाता है। पट्टों को खिंचाव बहुत रहता है और गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, आपकी जो तो है आपका वेट आपने बताया कितना है, वेट किया है 100 आपने? किलो है। जी 100 केजी। 100 100 केजी kg, है, ठीक ओके। है। और एज आपने 53? जी उम्र आपने कितनी बताई? 50, 50। 50। ओके ठीक हो गया। अब देखें, जैसे इन्होंने कहा जी कि इनको प्रॉब्लम है वेट के हवाले से भी। सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, जी देखें आप मिस शकीला, कि आप समझें वेट आपका बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल एक चीज़, ये जितना भी वेट है, अब इसमें फैट्स भी हैं, मसल्स भी हैं, जो आपको यानी पूरी बॉडी के अंदर है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो इस वेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उन पे बहुत लोड पड़ता है, जिसमें आपके घुटने आ जाते हैं और टखने हैं, हिप जॉइंट है। ये जो डिपेंडेंट, जिनके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहलाते हैं, इनमें बहुत पेन होता है। हाथ में कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगा, लेकिन जब आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो बाजू का वजन भी बढ़ना शुरू होता है, आपको कंधे के ऊपर जो है इन जॉइंट्स में भी लोड आना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको मेन ध्यान देखिए, मेडिसिन तो आप बहरहाल आपको एडवाइस की जा सकती है, डॉक्टर्स भी आपकी एडवाइस करते हैं, मैं भी आपको एडवाइस कर सकता हूं, जो आप मुझे भले चाहे कॉल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको मेन फोकस इस वक्त वेट रिडक्शन की तरफ जाना है। अगर आप अभी वॉकिंग लिमिटेशन कर देंगी कि नहीं अब मुझसे चला जाता, मुझसे नहीं उठा जाएगा, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ मज़ीद अगले अगले 1-2 सालों में और बढ़ जाएगी, खुदा न खास्ता फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। अगर कोई मेडिसिन की एडवाइस चाहिए तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने ग़िज़ाओं पे ध्यान दें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आप जो प्रॉब्लम है उससे निकल जाएंगी। और फ़िलहाल यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। बात हो रही है जॉइंट पेन के हवाले से। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस पे। डॉक्टर साहब, इसके टेस्ट कैसे करवा सकते हैं हम, या देखिए कैसे हो इसका, सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑस्टियोप्रोसिस का जो टेस्ट है बीएमडी टेस्टिंग, उसे हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग, यानी बोन की जो डेंसिटी है, जो गुथापन है उसको चेक करने के लिए ये स्कैनिंग से किया जाता है। डेक्सा स्कैन कहते हैं इसको, इससे होता है बीएमडी टेस्टिंग मशीन कहलाती है। अच्छा, इसमें बेसिकली देखा जा रहा होता है, वो जो वैल्यूज़ आती हैं वो बहुत डिफरेंट है। मैं उस पर शायद नहीं जाऊँगा कि टी स्कोर देखा जाता है और वो -2.5 से जो अगर कम है तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि वो ऑस्टियोप्रोसिस डेवलप हो रहा है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि उसके लिए ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता है। जी, बीएमडी टेस्टिंग बहरहाल उसको हम कहते हैं, डेक्सा स्कैनिंग से की जाती है। ठीक है जी। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की खिदमत में मेरा सलाम। सैफुर कोयत से अर्ज कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी सर। गुजारिश ये है कि कुछ अरसे से मेरे सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है और कमर के निचले हिस्से में भी दर्द रहता है जी और जी, कंधों में भी, और बाज़ औक़ात हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। ठीक मेरी है। उम्र तकरीबन 35 साल है। कितनी? 35 साल, 35। 35। अच्छा 35। ठीक है। जी जी। आपका वज़न कितना है, बता सकेंगे? जी 78 केजी। ओके 78 है, सही। अच्छी हाइट है, नॉर्मल आपकी सही हाइट है? जी जी, नॉर्मल हाइट है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, अमूमन इस एज के अंदर ब्लड प्रेशर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन आप चाहें तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। और अमूमन क्या होता है कि जब हिडन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बाज़ वक्त वाज़े नहीं होते हैं, और कुछ लोग इतने ब्लड प्रेशर इस एज से ग्रुप से भी लेके चल रहे होते हैं, तो ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक करवाइएगा, एक चीज़। दूसरा ये कि आप, मैं थोड़ा सा ये पूछना भूल गया कि आप काम किस टाइप का करते हैं, उसमें झुकाव तो नहीं है? जो पूरा आपने सीक्वेंस बताया ना, तो मैं उसको जो समझ रहा हूँ, इसका मतलब है आपका जो भी कोई काम है उसमें थोड़ा सा आपकी बेंडिंग है आगे की तरफ, जैसे बेंड होना, तो ये इसको थोड़ा सा अपने पॉस्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि नर्व कंप्रेशंस मुख्तलिफ लेवल्स पे हो रही हैं आपके, ये चीज़ ना हो। बाकी ये कि अगर आप कोई मेडिसिन चाहेंगे एडवाइस करना, तो वो मैं कर सकता हूँ, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं कुछ ही देर में। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे मेरा हैं? नाम मोहिउद्दीन है। जी डॉक्टर जी साहब से बात करनी है, बात नहीं कीजिए। करनी है। हेलो। जी मोहिद्दीन साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, कैसे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, बात ये है कि बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 68 साल उम्र है। जी मेरे अक्षर में पीछे मैं अभी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के आया था, तो वो RPS एक वो डिजीज के बारे में बताया कि वो होगी तुम्हें। दोबारा बताइएगा। RPS उन्होंने बताया थे, डॉक्टर ने। RTS। RBS जो है अच्छा। वो हो गई है किसोफर्निसी टाइपों की, इस किस्म की। वो हुई है लेफ्ट पे। आपको और प्रॉब्लम मुझे क्या है दर्द- वो बताइए, आपको कंप्लेन क्या है? वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले। कि वो RBS हो रही है मेरी लेफ्ट पे, और राइट पे मुझे बिल्कुल बोन के साथ अपने हिप के ऊपर एक जो हड्डी है उसके ऊपर इतना दर्द हो रहा है, शदीद दर्द है। ये क्या है? ये इसी की वजह से कुछ और चीज है? एक मिनट, आपने कहा कि आप इनके दर्द हो रहा है, किस जगह पे बताया? राइट पे इनके दर्द हो रहा है। किस साइड पे? राइट में? राइट पे दर्द हो रहा है, लेफ्ट पे ये चीज है। राइट पे जो दर्द हो रहा है, किस जगह पे आप राइट का बता रहे हैं? आप जॉइंट पे, ये मोरे कह रहे हैं या शोल्डर कह मोरे रहे के हैं? आखिरी हिस्सा जो है ना, हिप्स के साथ है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है ठीक है नीचे तक जा रही है दर्द वो। ठीक है, ठीक हो गया। राइट पे है वो। ओके, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी आप बताएं, तो अभी आपको दर्द हो रहा है, उसके साथ नमनेस भी है, सुन होता है? ना मुझे उठने नहीं दे रहा, ना बैठने दे रहा, ना नमाज पढ़ने दे रहा है वो। बहुत है। ज्यादा शदीद तरह से दर्द है। मैंने किसी से पूछा डॉक्टर से, वो डॉक्टर कहने लगे ये RBS की वजह से उधर दर्द हो रहा है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इसी वजह से दर्द हो रही है। अच्छा, इन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म आ रही है मेरे पास, शायद R आप और B और S कह रहे हैं। जी हाँ, RBS ही है। RBS। ठीक है, मैं ये ज़रा सा मुझे खुद भी चेक करना पड़ेगा कि ये आपने जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है ये क्या है, मैं उसको ज़रा सा चेक कर सकूँगा, फिर मैं आपको बता पाऊँगा। एक बात तो मैं चाहूँगा, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। अमूमन जो है वो सैक्रम जो बोन होती है, जो आखिरी की टेल बोन है, तो उसमें अमूमन लोगों को पेन हो जाता है। ठीक है, और ये जो टेल बोन है ये बाज़ औक़ात कंप्रेस भी कर रही होती है, बैठने में प्रॉब्लम आने लगती है, पेन करेगी, और नर्व्स भी कंप्रेशन हो सकती हैं, कुछ इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। हो सकता है ऐसा कोई इशू हो, तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। थैंक ठीक है, यू। बहुत शुक्रिया कॉल का। कॉलर ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी कामयाब मतलब ये जो है ना ये प्रोग्राम है। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ जी जी डॉक्टर से। जी जी, तो वो उनके मैंने घुटने का ऑपरेशन तो करवा दिया। ठीक वो है। तो उसमें जो है ना कोई मसला नहीं है, दर्द खत्म हो गया घुटने का, लेकिन बाकी उंगलियों में, कोहनी में ये सब दर्द है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? कितनी उम्र है? तब 55। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कोई मेडिसिन एडवाइस की थी डॉक्टर ने, किसी ने कोई मेडिसिन हाँ को यूज़ हाँ, कर? वो ऑपरेशन के बाद दवाएं दी थी, वो खा रही हैं। और जी। फिर दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने भी दवाएं दी, लेकिन इतना कोई फायदा नहीं हो रहा। जी जी। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो ऑपरेशन हुए कितना टाइम हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो ओके। गया। मतलब इस जो अब जो बकरा ईद आएगी उसमें पूरे 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। चलना फिरना रखती हैं? चलना फिरना है? हाँ, चलना फिरना है, वॉक भी करती थी That's सुबह good. शाम। अभी लेकिन नहीं करती हैं? आजकल अच्छा, कोरोना की वैसे वजह से जो है ना ठीक बंद है, जी। ठीक हो गया। ठीक है, असल में मैं आपको बताऊं तुफैल साहब कि ये कॉमन इशू है। जैसे आपने मिसेस का भी जिक्र किया, 55 ईयर्स एज है। देखिए, दो चीज़ें, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस है, गाउट है, ऑस्टियोप्रोसिस का भी हम जिक्र कर रहे थे, ये वो बीमारियां हैं, मतलब बदकिस्मती कह लें या जो भी है, कि इसका मुस्तकिल इलाज कहीं भी नहीं है दुनिया में नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि रिप्लेसमेंट सर्जरी करा ली, आपने जॉइंट रिप्लेस करवा लिया नी का, दैट्स फाइन। ये भी समझे वो चीज़ उसकी रेमेडी है, लेकिन ट्रीटमेंट तो उस डिजीज़ का नहीं हो सका, उसकी प्रोग्रेशन को नहीं रोक सके। इसी तरीके से जो कंप्लेन आ रही होती हैं जहाँ मुख्तलिफ जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको इस स्टेज में पहुंची हैं वो इस वक्त पे जाके कि रिप्लेस कराना पड़ा। इट मीन्स कि सिर्फ इस जॉइंट तक महदूद नहीं होता ये ना, मुख्तलिफ जगहों पे इसके असरात आ रहे होते हैं बॉडी में। तो जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं उनमें ये पेन हो रहा होगा।
अब जाहिर बात है आप तमाम जॉइंट्स रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता। ये मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, चलने फिरने में मदद दे रहे होते हैं, इसलिए इनकी सर्जरीज भी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आती भी इन्हीं में है, क्योंकि रगड़ भी इन्हीं में तेज़ी से ज़्यादा पैदा हो रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस्म के बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है या उनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो दोनों जॉइंट्स बॉडी के दोनों साइड के इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं। तो एक तो वजह ये है कि मेडिसिन तो इनको ऑफ एंड ऑन लेनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर जाते हैं, लॉन्ग एक शॉर्ट डोजेस देते हैं ताकि वो रिलैप्स ना हो, जो एकदम दोबारा पेन हो रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और शो पसंद करने के लिए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से नाहिद बात कर रही हूँ। जी क्या सवाल है डॉक्टर साहब से बात करनी थी मुझे अपने पैर के दर्द के लिए। मेरे सीधे पाँव के घुटने में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा ना। और उसमें ये लगता है जैसे गीला मतलब मिर्चे से लगती है इसके अंदर, पाँव के अंदर ना। ठीक है, तो मुझे उसके लिए बताइए, पूरे हिस्से के अंदर दर्द रहता है नीचे। दो चीज़ आप बताइएगा नाहिद, आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, और दूसरा वजन कितना है? वजन तो मैं इससे खासी मोटी हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी उम्र 50 साल की है। ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरे पेट में हर्नी भी है, तो उसकी वजह से ऑपरेट हो चुका है? हर्नी ऑपरेशन करवा लिया है? नहीं, हर्नी का ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने ना। हर्नी है 10-12 साल से। तो अब ज्यादा दर्द होता है तो मेरे पेट में भी दर्द होता है, फिर पैरों से पूरा यानी घुटने में पूरा बहुत ज्यादा दर्द रहता है। चलना फिरना आपका सही है? आप वॉकिंग करती हैं, एक्टिविटीज? नहीं, वॉक वगैरह नहीं होती है, ऐसे बस थोड़ा बहुत घर में चलती फिरती हूँ, बस थोड़ा बहुत नॉर्मल। अगर आपसे कहा जाए कि आप बाहर चलें कोई 1-15 मिनट, तो क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? क्या हाँ, घर में तो मैं चल लेती हूँ 10-15 मिनट, लेकिन फिर उसके बाद मैं लेट जाती हूँ, मेरे पैर में दर्द है, चटर आवाजें आती हैं उसके अंदर से ना, पैरों में से। ठीक है। तो घुटने में बहुत ऐसा लगता है पानी डालो तो ऐसा गीला सा कुछ हो रहा है, मिर्चे लगती है पैर में, जैसे जहाँ पे मिर्चे डालते हैं ना, ऐसा हो जाता है। जी, बर्निंग सेंसेशन आ रही होती। ठीक है, उसके बारे में जी बिल्कुल है। अच्छा, मैं चाहूँगा नाहिद आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, हो सकता है मैं आपसे जो आपने अगर कोई टेस्ट कराएं वो भी आपसे डिटेल ले लूँ, प्लस मेडिसिन भी आपको एडवाइस कर सकूँगा। देखें, जैसे अभी नाहिद ने इन्होंने मसला बताया, ये वही कॉमन चीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ही आपको डेवलप हुआ है। और जॉइंट में जब ये बर्निंग सेंसेशन, इस देखिए इन्फ्लेमेशन हो रही है, सोजिश हो रही है, इन्फेक्शन नहीं है, जरासीम नहीं है उसके अंदर, लेकिन इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से सोजिश भी हो रही है, वार्म होने लगते हैं, गर्म है, सुइयाँ चुभने लगती हैं। ये तमाम टिपिकल सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब ऐसी सूरत में जो दो काम हम कर सकते हैं बीइंग अ डॉक्टर। एक तो पहला ये होता है कि जी आपको पेन रिलीफ किया जाए, कहते हैं ना किल द पेन बिफोर द पेन किल्स यू। तो पेन को पहले रिलीव कर दें, और उसके बाद फिर इसकी वजह में अभी जैसे हम कहें कि इन्होंने कहा वज़न ज़्यादा है, तो वज़न को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, हमें उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरीके से किया जाए। मोबिलिटी को कंटिन्यू रखें। हाँ, अगर मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से पेन हो तो आप ज़रूर रेस्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, अल्ताफ नाम है, कराची से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से सवाल था मेरा। जी अल्ताफ साहब। जी, ये सवाल था कि मेरी भाभी की 30 साल उम्र है, तो उन्हें कुछ बचपन में बुखार हुआ था, उसके बाद उनकी हाथों की हड्डियां सिकुड़ गई थी और उधर ही जम गई थी। डॉक्टर को इलाज भी यानी कि करवाया था, तो उनके हाथ की उंगलियां सीधी भी नहीं हो सक रही, और यानी कि वो खाती पीती भी हैं, फिर भी वो कमजोर यानी कि रहती हैं। उसके कोई इलाज है तो बता दें आप। अच्छा, बुखार उनको हुआ था, क्या टाइफाइड हुआ था या कोई और चीज़? नहीं, टाइफाइड बड़ा बुखार बता रहे थे, फिर मेडिसिन भी ली थी, उसके बाद उसके हाथ की उंगलियां सीधी भी नहीं हो सकी, और उसके बाद मेडिसिन भी खाती हैं और खाना पीना भी सब कुछ खाती हैं, यानी कि उसका जिस्म का वेट नहीं बढ़ रहा, कमजोर रह रही हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा अल्ताफ साहब, माशाल्लाह 1 साल का भी बेटा भी हुआ है, उसके बाद भी बेटा सेहतमंद है और भाभी यानी कि कमजोर रहती है हमारी। ठीक है अल्ताफ साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, जो आपने टेस्ट अगर कोई कराएं वो आप मुझसे शेयर करें, ठीक है? जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वो मैं आपसे सुन लूँगा, उसके बाद अगर कोई एडवाइस करना हुआ तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। शो के आधे घंटे बाद बात हो रही है जॉइंट पेन के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपसे करने हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन।
एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कामरान बोल रहा हूँ मैम, लाहौर से मैं। जी सर, क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल क्वेश्चन करना था। जी बिल्कुल। कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप टीवी शो पे टीवी पे दिखा रहे हैं ना शोल्डर, जी, एग्जैक्ट जी। इसी जगह शोल्डर पे मेरे पेन है और तकरीबन को 3-4 माह से पेन है। ठीक है। मतलब हाइट लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट में लेफ्ट शोल्डर है मेरा, लेफ्ट पे अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ऊपर नहीं जा रहा। ठीक मुझे है। मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाया फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई। अच्छा, जब वो दीवार पे जो फिंगर से ऊपर जाती है, मैंने वो एक्सरसाइज शुरू की है 5 मिनट की, ऊपर उन्होंने बताया आगे जाएं राइट जाएं ठीक इसी है। तरह, और फिर लेकिन वो मेरे पे जो शोल्डर के इधर ऊपर जो है यहाँ पे पेन, एग्जैक्ट यही वाली शोल्डर जो आपकी साथ पिक्चर चल रही ये है, सही ऊपर यहाँ मेरे पे। पेन शुरू हो गई थी। मतलब खिंचाव शुरू, फिर रोजे भी हैं पर वो कुछ दिल को कुछ होता है, मैंने छोड़ दिए भी। लेकिन इस वक्त शोल्डर में पेन था, रात को सो नहीं पाता मैं, सारा जी। दिन तकलीफ रहती है। जी इसके लिए मुझे प्लीज कुछ गाइड कीजिए। एग्जैक्टली जहाँ का बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। जी जी। अच्छा और देखिए, ये इसके लिए कुछ मुझे काइंडली जी जरा बताइएगा जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। देखिए कामरान साहब, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपको है फ्रोज़न शोल्डर। ठीक है। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन होता जा रहा है अब। अगर हम देखें, एक ज़माना था कि बहुत इसके रेयर केसेस होते थे, अब बढ़ गए हैं। वजह जो है फिज़िकल एक्टिविटी की रिडक्शन है, प्लस हवा जिसे कहते हैं ना, कोल्ड आपका एक्सपोजर हो जाता है, टेम्परेचर वेरिएशंस हो, ठंडक लग जाए, गर्म ठंडा जिसे हम होता है, तो गर्म ठंडे में तो एक लफ्ज़ कहा जाता है कि लोहा भी चटक जाता है। बात समझें, तो आपका ये जो गर्म या एकदम से एक्सपोजर, कहीं एसी में हम बैठे हैं फिर एकदम गर्मी में आ गए, या गर्मी में थे एकदम ठंड जगह पे आ गए, ये कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की वजह से जो अचानक होती हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली होता क्यों है? ये जो जॉइंट है हमारा शोल्डर जॉइंट, ये कैप्सुलर जॉइंट है, इस तरह मूव कर रहा है एक कैप्सूल के अंदर। सही। इस कैप्सूल के अंदर जो है लिगामेंट्स भी हैं और मसल्स भी हैं ऊपर। ठीक है। इन मसल्स और लिगामेंट्स के दरमियान बीच में एक झिल्ली सी भी है जो लेयर बनाती है, जो स्लाइडिंग करती है एक दूसरे पे ना, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, लेकिन कैप्सूल जो है, जो अंदर स्टिफ एरिया, वो सिकुड़ता है, फैलता नहीं है, वो सिर्फ साथ रन करता है। तो वो जो रनिंग और जो मसल्स हैं, वो बाज़ वक़्त क्या करती हैं, वो स्टिक अप कर जाती हैं, या कैप्सूल अटैचमेंट जो है, जो स्लाइडिंग है, वो स्टिक अप कर जाती है मसल फाइबर्स के साथ, जिसकी वजह से अब वो मूवमेंट यानी स्लाइडिंग नहीं हो पाएगी, वो स्टिफनेस आएगी, तो इसमें मूवमेंट की रिजिडिटी हो जाती है। ऐसी सूरत में फ्रोज़न शोल्डर के अंदर बज़ाहिर देखा जाए तो कोई एज सच इसका कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजियोथेरेपी, जैसे आपने कहा कि आप करवा रहे हैं, आप ना भी कराएं, आप खुद से भी करें। एक्चुअली मूवमेंट्स हैं इसके ऊपर ना, कि आपने इस तरीके से आउट स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, पूरा गोल राउंड घुमाना है। अभी रिस्ट्रिक्शन हो रही होगी, ख़ास तौर पे इसमें एबडक्शन के अंदर, जिसे हम कहते हैं बाहर की तरफ निकालना, ये मूवमेंट में पेन होता है और स्टिफनेस आ रही होती है। इसी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी है। ये जब एक दफ़ा स्लाइडिंग पे आ जाएगा, साथ में मेडिसिन हम देते हैं इसमें सपोर्टिवली आपको, तो अगर आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा तो मैं आपको मज़ीद इसमें एडवाइस भी कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? नफीस आरा बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या सवाल है आपका? देखिए जी, मुझे जोड़ों में सख्त दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, अर्थराइटिक भी है। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा प्लीज़ आप। टीवी का वॉल्यूम जी थोड़ा जी कम। हाँ एक सेकंड प्लीज। हाँ जी जी, अब आप कहिए। आपको जॉइंट पेन भी है, आर्थराइटिस भी है, आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस भी है। जी हाँ जी, मैंने तकरीबन 5 साल तक ये क्या कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फोसामैक्स ली थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगा खान से डॉक्टर उमर से इलाज करवाया काफी। ठीक है। लेकिन कुछ समझ, आजकल मेरे घुटनों में, कमर में और पैरों में इतना दर्द है कि जैसे लगता है सुइयां चुभ रही हैं और गर्म सा हो जा रहा है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? अब 70। ठीक है। अच्छा, अभी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? मेडिसिन में वो ले रही हूँ, ऑप्टिकल 1000 ले रही हूँ। ठीक है। और इसके दर्द के लिए सेलबैक्स ले रही हूँ। ठीक हो गया। और जूबैक्स। जूबैक्स। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। हो सकता है मैं एक आध इसमें मेडिसिन ऐड करवाऊँ आपको और एक मेडिसिन कम कराऊँ, ठीक है, ताकि डोज थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तक देखिए मेडिसिन तो आपको बहरहाल खानी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा, चाहे जिस एज ग्रुप में भी है, थोड़ा सा रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह पेन में कंपैरेटिवली आपको आराम आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। शो के आधे घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे और जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? देखें, बहुत एज ग्रुप, यानी मैं बहुत बड़ा एज ग्रुप की बात करूं जिसमें यंग से लेकर अब अगर और ओल्ड एज तक तमाम जॉइंट पेन्स की बात करते हैं, मसल पेन्स हो रहे हैं, स्पैज़म हो रहे हैं। कुछ चीज़ों का इलाज है, कुछ चीज़ों में इलाज अभी भी चल रहा है, रिसर्च चल रही है और उस पर कोशिश की जा रही है। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आप अगर जब अपने खुद से हिम्मत पैदा करेंगे तो मेडिसिन, क्योंकि जो इसमें सपोर्टिवली दी जा रही होती हैं, पेट अलग ख़राब करती हैं, लिवर पे अलग लोड पड़ता है, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोशिश करें कि कम से कम मेडिसिन करें अगर आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो, और डाइट बेहतर करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। कल भी डॉक्टर साहब हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था जो आज के शो में हमारा रह गया वो ये था कि क्या इसका कोई इलाज है? पेन किलर के अलावा भी कुछ इसका इलाज है, वो हम कल सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है जिनकी आज कॉल नहीं लग पाई किसी वजह से, तो आप हमें कल कॉल कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और आपसे होगी फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।